हरि ओम। पंचपचाशत्तमोऽध्यायः। नमुची द्वारा धर नामक वसु की, मयासुर द्वारा त्वष्टा की, वायुदेव द्वारा पुलोमा की, हयग्रीव द्वारा पूषा देवता की, शंबरासुर द्वारा भग की तथा चंद्रदेव द्वारा समूची दैत्य सेना की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां पुनः क्रोध में भरे हुए नमुची और महात्मा धर का अत्यंत भयंकर महान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही महाबाहु, महाधनुर्धर और शत्रुदमन वीर थे। वे दोनों क्रोध से भरकर एक दूसरे को इस तरह देखने लगे मानो नेत्रों द्वारा दग्ध कर देंगे। वसुश्रेष्ठ धर, जिसके पृष्ठभाग में सोना जड़ा हुआ था, उस दुर्जय एवं विशाल धनुष को फैलाकर और प्राणों का मोह छोड़कर क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगा। धर ने शिला पर तेज किए हुए तेजस्वी बाणों का जल सा बिछाकर दैत्य नमुची के रथ को तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। तब नमुची ने हंसकर धर के ऊपर भी भयंकर वेगशाली दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी बाण सान पर चढ़ाकर तेज किए गए थे और तेजस्वी थे। महातेजस्वी, महान वेगशाली, महारथी और अत्यंत बलशाली महाबाहु दैत्य नमुची ने 100 पैने बाणों से धर को घायल कर दिया। जैसे अंकुशों से हाथी को रोका जाए, उसी प्रकार बाणों द्वारा रोके जाते हुए वसु शिरोमणि धर ने अत्यंत कुपित होकर नमुची पर धावा किया। उन्हें क्रोधपूर्वक वेग से आते देख रणभूमि में नमुची नामक दैत्य उन वसु देवता का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तदनंतर दैत्य ने शंख बजाया, जो 100 भेरियों के समान गंभीर घोष करने वाला था। उसने हर्ष से उमड़ते हुए समुद्र के समान देवताओं की सेना को क्षोभ में डालकर अपने रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को धर के हंस की सी कांति वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिलाते हुए सम्रांगण में बाणों द्वारा वसु को आच्छादित कर दिया। वसु और दानव के रथों को एक दूसरे से सटा हुआ देख देवताओं की विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। उन दोनों के नेत्र रोषावेश से लाल हो रहे थे। वे दोनों 2 बाघों और मद की धारा बहाने वाले 2 हाथियों के समान एक दूसरे की ओर देखकर बारंबार गर्जना करते थे। उन दोनों का भयंकर युद्ध यमराज के राज्य के समान प्रतीत होता था। वो युद्ध स्थल रथ, घोड़े और मनुष्यों से भरा हुआ तथा मतवाले हाथियों से व्याप्त था। उन दोनों का युद्ध समाज मतलब रंगशाला में होने वाली क्रीड़ा के समान दर्शनीय हो गया था। उसे देखते हुए उभय पक्षीय महारथी योद्धा उन दोनों में से एक की विजय मानते थे। देवता देवता की और दैत्य दैत्य की विजय चाहते थे। उन महान अस्त्रधारी देवता और दानव दोनों वीरों के निकट से होने वाले रोषपूर्ण संग्राम को सिद्ध, गंधर्व और मुनि देख रहे थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं ने सम्रांगण में पैने बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए आकाश को बाणों के जाल से ढक दिया। तीखे बाणों से एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले मेघों के समान परम दर्शनीय हो रहे थे। स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों शत्रुदमन वीरों ने उस समय आकाश को सूर्य के समान प्रकाशमान तथा उल्काओं से व्याप्त सा कर दिया। देवता धर और दानव नमुची दोनों के बाण उस समय आकाश में ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु में मतवाले सरसों की पंक्तियां उड़ी जा रही हों। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार देवताओं के घोड़े और हाथियों की निर्जीव शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में पट गई। तदनंतर रणभूमि में नमुची ने सूर्यमंडल के समान प्रज्वलित और तीखी धार वाला चक्र धर नामक वसु को लक्ष्य करके छोड़ दिया। गिरते हुए उस चक्र ने धर के सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान उत्तम रथ को ध्वज, आयुध और घोड़ों सहित जलाकर भस्म कर दिया। चक्र के तेज से जलते हुए उस रथ को त्याग कर धर देवता असुरेश्वर नमुची के भय से अपने उत्तम घर को भाग गए। इस प्रकार वसुदेवता को पराजित करके बल के घमंड से भरा हुआ दैत्य नमुची पुनः अपनी सेना के साथ देवसेना की ओर बढ़ा। देवताओं और दैत्यों में जो विख्यात मय और त्वष्टा हैं, वे दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा कहे गए हैं। दोनों ही सैकड़ों मायाओं के विशेषज्ञ हैं। उन दोनों में वहां अत्यंत दारुण और घोर युद्ध आरंभ हो गया। वे
चिरकाल से युद्ध के लिए एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते चले आ रहे थे। त्वष्टा ने बल के घमंड में भरे हुए पराक्रमी दैत्य मय को पराक्रम पूर्वक 300 तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब मय ने भी त्वष्टा को अपने पैने बाणों का निशाना बनाया। मयासुर के वे बाण अच्छी तरह चोट करने वाले तथा स्वर्ण से विभूषित थे। उनके अग्रभाग स्वच्छ एवं चमकीले थे। फिर त्वष्टा के बाणों से घायल हुए दैत्य प्रवर मयासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ये देख त्वष्टा अत्यंत कुपित हो उठे और दैत्य सेना के प्राणों का चयन सा करने लगे। उन्होंने स्वर्ण और वैदुर्य मणि से जटित विचित्र दंड वाली अत्यंत प्रभा से परिपूर्ण शक्ति हाथ में लेकर उस समरांगण में उस दैत्य राज पर दे मारा। वो भयंकर शक्ति संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र चलाया हो, उसी प्रकार त्वष्टा के हाथों से छुटी हुई सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली उस शक्ति को आदि देख मयासुर ने तीखे अग्रभाग वाले 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने कुपित हो मानो त्वष्टा के प्राण लेने को उद्यत होकर उनके ऊपर रोषपूर्वक मोर पंख लगे बाणों का प्रहार आरंभ किया। परंतु त्वष्टा ने स्वर्ण निर्मित झुकी हुई गांठ वाले प्रज्वलित तथा महान वेगशाली सहायकों द्वारा दैत्य के उन बाणों को काट डाला। वे दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाले गौ के लिए आपस में लड़ने और गरजने वाले 2 सांडों तथा परस्पर उलझे हुए 2 बाघों के समान एक दूसरे पर आघात करने लगे। वे एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर लड़ते थे और क्रोध में भरे हुए 2 विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखते थे। जैसे 2 बड़े बड़े हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के अग्रभागों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों धनुष को पूरा पूरा तान कर छोड़े गए बाणों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। तब सोने के बाजूबंद धारण करने वाले मयासुर ने कुपित हो रणभूमि में सबके प्राण हर लेने वाली एक विशाल एवं दीप्तिमती गदा त्वष्टा पर चलाई। क्रोध में भरे हुए उस अतिरथी दानव ने उस गदा के द्वारा त्वष्टा के उत्तम घोड़ों को मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धराशायी कर देते हैं। इसके बाद कुपित हुए उस महादैत्य ने महासमर में पुनः 2 पैने क्षुर नामक बाणों द्वारा त्वष्टा के ध्वज को काटकर उनके सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। उनके महाबली और महावेगशाली उत्तम घोड़ों को तो उसने पहले ही गदा से मार डाला था। त्वष्टा ने जब देखा कि मेरा सारथी मारा गया और घोड़े भी धराशायी कर दिए गए, तब वे अश्वहीन रथ और धरती पर पड़े हुए सारथी को वहीं छोड़कर अपने महान धनुष को टंकारते हुए पृथ्वी पर अविचल भाव से खड़े हो गए। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शत्रु को रणभूमि में खड़ा देख विजयलक्ष्मी से सेवित और अग्नि के समान दीप्तिमान मयासुर हाथ में धनुष लेकर सामने आ गया। उस समय वो काल और अंतक के समान दिखाई दे रहा था। जैसे दावानल वन को जला देता है, उसी प्रकार वो देवताओं की सेनाओं को दग्ध करने लगा। उसने त्वष्टा पर प्रचंड तेज वाले अत्यंत उग्र नाराज चलाए, साथ ही सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए विभिन्न रूप रंग वाले 14 सहायकों का प्रहार किया। जैसे काल से प्रेरित हुए विषधर सर्प कुपित हो किसी का रक्त पीते हों, उसी प्रकार वे स्वर्ण भूषित बाण उनकी सेना का रक्तपान करने लगे। वे खून से भिगे हुए बाण पृथ्वी पर गिरकर उसमें धंस गए और बिल में आधे घुसे हुए रोष भरे महान सर्पों के समान शोभा पाने लगे। तब त्वष्टा ने स्वर्णभूषित अत्यंत उग्र 14 नाराजों द्वारा मयासुर को विदीर्ण करते हुए घायल कर दिया। वे पंखधारी बाण उस दैत्य की बाई भुजा को विदीर्ण करके सर्पों के समान वेग पूर्वक पृथ्वी में घुस गए। पृथ्वी में प्रवेश करते हुए वे नाराज अस्ताचल को जाते हुए सूर्य में प्रविष्ट होने वाली किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर मैंने पंख वाले 3 बाणों द्वारा, जो गरुड़ के समान वेगशाली, विकराल, प्रकाशमान और प्राणनाशक थे, त्वष्टा को घायल कर दिया। मय के छोड़े हुए सहायकों से पीड़ित हो प्रभावशाली त्वष्टा लज्जित होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। त्वष्टा को सारथी और रथ से हीन तथा विषरहित सर्प के समान शक्ति शून्य करके वो दानव बहुत प्रसन्न हुआ। सोने के कड़े से विभूषित सदृढ़ एवं सुंदर धनुष की टंकार करता हुआ वो दैत्यराज रणभूमि में प्रज्वलित अग्नि के समान खड़ा था। अपने बल की प्रशंसा करने वाला अभिमानी दानव शिरोमणि पुलोमा रथ पर बैठकर श्वेत अश्व वाले वायुदेव के साथ युद्ध करने लगा। द्विजगण, जिन्हें सभी प्राणियों के प्राण कहते हैं, उन्हीं महाबली काल सदृश वायु देवता के साथ वो जा भिड़ा। वायुदेव
वहां पुलोमा के धनुष्य की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर सहन न कर सके, जैसे मतवाला हाथी अपने विरोधी हाथी की गर्जना को नहीं सहन कर पाता है। जैसे सूर्य के किरण जाल से आकाश सहित विस्तृत जग आवृत हो जाता है, उसी प्रकार पुलोमा दैत्य के धनुष्य से छुटे हुए बाणों द्वारा दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। फुफकारते हुए महान सर्प की भांति कुपित हुए वायुदेव के नेत्र तांबे के समान लाल हो रहे थे। वे सैकड़ों दैत्यों से घिरकर अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। दैत्य के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए मोर पंख वाले बाण, जिनमें सोने के पर लगे हुए थे, श्रेणीबद्ध हंसों के समान प्रकाशित होते थे। उस आक्रमणकारी दैत्य के धनुष्य, ध्वज और पताकाओं से छुटे हुए प्रदीप्त मुख वाले शस्त्र एवं बाण सब ओर गिरते दिखाई देते थे। इस प्रकार दैत्य ने आग में गिरने वाले शलभों के समान बहुत से तीखे स्वर्ण निर्मित विचित्र एवं आकाश में विचरने वाले बाण छोड़े। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस दैत्य को अपनी ओर आते देख वायु ने प्राणों का मुंह छोड़कर उसे 9 बाणों से बींध डाला। पुलोमा का वेग अनिवार्य देख सनातन वायुदेव ने उत्तम वेग का आश्रय ले उसके समस्त सहायक समूहों का विध्वंस कर डाला। उसके तेज और बाण समूहों का नाश करके बलवान वायुदेव ने उस दैत्य को झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों से घायल कर दिया। ये देखकर मरुदगणों में श्रेष्ठ जो 10 दिव्य महातेजस्वी पुरुष थे, उन्होंने साधु साधु वाह वाह कहकर बड़े वेग से सिंहनाद किया। उस रोमांचकारी भयंकर सिंहनाद के प्रकट होने पर पौलोम नाम वाले दैत्य क्रोध से मूर्छित होकर दौड़े। उन्होंने वायु के पास पहुंचकर उन्हें अपने उत्तम बाणों से ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में बादल अपनी जलधाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। क्रोध में भरे हुए वे 7 पौलोम महारथी वायुदेव को उसी तरह पीड़ा देने लगे, जैसे प्रजा के संहार काल में 7 घोर ग्रह सोम को पीड़ित करने लगते हैं। तब बल पराक्रम से संपन्न वायु देवता ने किसी से भी क्षुब्ध न किए जाने योग्य नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा हाथी की सूंड के समान आकार वाले दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उसी से युद्ध स्थल में उन 7 पौलोमों के मस्तकों पर प्रहार किया। उस वायुतुल्य वेगशाली कर प्रहार से वे 7 महारथी मारे गए। तब पुलोमा ने सनातन वायु देवता को दर्पयुक्त और अजेय देख प्राणों का मोह छोड़कर 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। पुलोमा की ओर से आए हुए उन प्रज्वलित बाण समूहों की चिंता न करते हुए उन महाकाय दानवों के तेज मतलब मस्तक को विदीर्ण करके वायु देवता ने उनके मुकुटों को रस से भिगो दिया। उस समय वे दैत्य गेरू से भिगे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कवच, हड्डी और भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने से पृथ्वी पर गिरते हुए वे दानव हाथियों के झुंड द्वारा तोड़े गए पुष्पयुक्त वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। उन महाकाय दानवों के विदीर्ण किए हुए शरीरों से खून की एक भयंकर नदी बह चली, जिसका स्वरूप बड़ा ही रौद्र था। वो रणभूमि में रक्त का स्रोत बहाती हुई भीरू पुरुषों के मन में भय की वृद्धि कर रही थी। देवताओं और दैत्यों के हाथी घोड़ों के रक्त के प्रवाह से जहां तहां सहस्त्रों स्थानों में डूबी हुई वो रणभूमि बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी। निर्जीव यक्ष, राक्षस तथा खेचरों से वो भूमि भरी हुई थी। उनके सेवक, ध्वजा, पताका, उपासंग और रथ सभी वहां बिखरे पड़े थे। घंटों से विभूषित गजराज धराशायी हो गए थे। उनके कुंभस्थल फट गए थे। सोने के पर लगे हुए प्रचंड तेज वाले प्रज्वलित बाण, जिन्हें देवताओं और दानवों ने छोड़ा था, विषैले सर्पों के समान वहां पड़े हुए थे। प्रास, तोमर, नाराज, शक्ति, खड्ग, फरसे, स्वर्ण निर्मित गधा, मुसल, पट्टिश, सोने के बाजूबंद, केयूर, मणि, कुंडल, कवच, दस्ताने, हार, सुंदर पदक, शस्त्र तथा रथ से रहित मरे हुए दैत्य तथा घायल होकर पड़े हुए सैकड़ों और हजारों सैनिकों से वो रणभूमि भर गई। जहाँ बहुत से ध्वज और रथ गिराए गए थे, घोड़े, हाथी और रथी मार डाले गए थे, वो देवताओं तथा दैत्यों का विमर्द मतलब संग्राम उनके कर्म के अनुरूप ही प्रतीत होता था। तदनंतर हाथों में गदा और मूसल लिए हुए पौलोम नाम वाले 1,000 दैत्यों ने श्रीमान महारथी पवनदेव को घेर लिया। फिर तो लाखों श्रेष्ठ दानवों ने पवनदेव को मारना आरंभ किया। वे चारों ओर से बाण मारकर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। शरीर में धसे हुए उन बाणों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। प्रभावशाली महारथी सुरश्रेष्ठ पवनदेव ने
वहाँ 800 पौलो योद्धाओं का वध करके अपने लिए मार्ग बना लिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। आज भी आकाश में वो सुविस्तृत मार्ग दिखाई देता है जो वायु रथ के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध पुरुष द्युलोक में उसका दर्शन करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हयग्रीव नामक पराक्रमी एवं महारथी दैत्य ने पूषा पर आक्रमण करके बड़े जोर से सिंहनाद किया। क्रोध में भरे हुए उस दैत्य ने सोने की जाली से विभूषित विशाल धनुष को तानकर पूषा की ओर घोर दृष्टि से देखा। उस दैत्य के दोनों हाथों से बाणों के लेने, धनुष पर रखने, प्रत्यंचा को खींचने और उन बाणों को छोड़ने में कितने क्षण का अंतर होता है कि कोई भी वहां देख नहीं पाते थे। दाएं बाएं दोनों ओर बाण छोड़ते हुए उस दानवराज का दीप्तिमान धनुष मंडलाकार होकर आलात चक्र के समान प्रतीत होता था। उसके धनुष से छुटे हुए तीखे बाणों से, जिनमें सोने के पर लगे थे और जिन्हें सान पर चढ़ाकर तेज किया गया था, संपूर्ण दिशाएं और सूर्य की प्रभाएं भी आच्छादित हो गईं। तदनंतर झुकी हुई गांठ और स्वर्णमय पंख वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समूह अंतरिक्ष में दिखाई देने लगे। पर्वत शिखर के समान उसके विशाल धनुष से छुटे होने वाले, प्रकट होने वाले उत्तम बाण आकाश में श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए बाजों के समान सुशोभित होते थे। वो दैत्य गिद्ध के पंख लगे हुए, शिला पर तेज किए गए, सुवर्ण से विभूषित, महान वेगशाली तथा अच्छी नोक वाले बाणों का प्रहार कर रहा था। तदनंतर धनुष से बलपूर्वक उठे हुए स्वर्णभूषित बाण पूषा के शरीर में गिरने और धंसने लगे। जैसे वर्षा ऋतु में जुगनुओं के समुदाय आकाश में सब ओर विचरते हैं, उसी प्रकार वे स्वर्ण निर्मित बाण व्योममंडल में सब ओर प्रकाशित हो रहे थे। जैसे वर्षा काल में बादल अपनी जलधाराओं से पर्वत को नहलाते हैं, उसी प्रकार शिला पर चढ़ाकर तेज किए गए स्वच्छ अग्रभाग वाले वे बाण मानो पूषा को सींच रहे थे। तत्पश्चात अपनी जलधाराओं से पर्वत को आच्छादित करने वाले मेघ की भांति हयग्रीव ने अपने बाणों की वर्षा से पूषा को ढक दिया। उस समय सब देवता पूषा सहित उस दैत्य के बल, वीर्य, पराक्रम, व्यवसाय और धैर्य को अद्भुत रूप से देख रहे थे। तदनंतर समुद्र से उठी हुई जलवर्षा के समान उस बाण वर्षा की पूषा ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने तत्काल ही रणभूमि में उस दैत्य पर धावा किया। पूषा का विशाल धनुष बड़े जोर से टंकार करने वाला था। उसके पृष्ठभाग में सोना जड़ा हुआ था। वो खींचा जाने पर मंडलाकार हो दूसरे इंद्र वज्र के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात पूषा के धनुष से सोने के पर लगे हुए बाण आकाश को भरते हुए से प्रकट होने लगे। उस समय पूषा के शरासन से आकाश में सुनहरे पंख वाले बाणों की महाघोर, विस्तृत एवं विशाल माला सी प्रकट हो गई। फिर तो झुकी हुई गांठ वाले बाणों से आहत हो वे दैत्य के बाण जाल आकाश में छिन्न भिन्न हो सब ओर बिखर कर गिरने लगे। तदनंतर सोने के पंख और कंक पक्षी के पर वाले बाण कटकर गिरने और गिराए जाने लगे, जिससे रणभूमि का सारा आकाश आच्छादित हो गया। पूषा ने अपने नाम से चिन्हित सूर्यतुल्य तेजस्वी तथा दिव्य स्वर्ण से भूषित हुए शिला पर तेज किए गए बाणों से हयग्रीव को ढक दिया। तब वह अमर्षशील, बलवान, कुपित तथा जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान तेजस्वी दानव वहां भयंकर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। हयग्रीव ने रणभूमि में पूषा के ध्वज, पताका, धनुष, बागडोर और घोड़ों के जोते काट डाले। तत्पश्चात 4 उत्तम सहायकों से उनके घोड़ों को मारकर उस महा तेजस्वी दैत्य ने पूषा के सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। उस युद्ध स्थल में हयग्रीव के द्वारा रथहीन किए गए पूषा उससे पराजित हो उसके रथ के पास से दूर चले गए। वे मृत्यु के मुख से मुक्त हुए के समान उस दानव से बचकर इंद्र के रथ के समीप चले गए। तदनंतर वहां पुनः शंबरासुर और भग देवता का अद्भुत, घोर और दारुण युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें दोनों ओर से प्रहार और उसका प्रतिहार किया जा रहा था। सब प्रकार के योग या प्रयोग का ज्ञान रखने वाले शंबरासुर के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके धनुष की लंबाई 12 अरत्नी थी और उसकी चौड़ाई 7 किशकु मतलब 3.5 हाथ की थी। उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती थी। उसकी प्रत्यंचा सदृढ़ थी और वो धनुष भारी से भारी कार्य को सिद्ध कर सकता था। शंबरासुर उस धनुष को खींचकर धुरे के समान मोटे मोटे बहुसंख्यक सहायकों की वृष्टि करने लगा। शंबरासुर के द्वारा आतंकित की गई संपूर्ण देवसेनाएं
भयभीत हो महासागर की बड़ी बड़ी तरंगों के समान कांपने लगी। विरूप नेत्र वाले उस भयंकर दैत्य को आते देख भग देवता के ओठ फड़क उठे। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ उसे अपने अस्त्रों द्वारा घायल कर दिया। तदनंतर महाधनुर्धर भग ने अपने दिव्य धनुष को तानकर दैत्यगणों को अपने बाणों के जाल से आच्छादित करते हुए उन पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। लगातार बाण फेंकते हुए उस दैत्य के समीप भग देवता तुरंत जा पहुंचे, मानो एक हाथी दूसरे हाथी से और एक सांड दूसरे सांड से भिड़ने के लिए उसके पास जा पहुंचा हो। वे दोनों महान वेगशाली वीर भार साधन में समर्थ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करते हुए आच्छादित करने लगे। उस महासमर में महामनस्वी भग और शंबरासुर में अनुपम भीषण तुमुल और घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने पूर्णतः कानों तक खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा लोहे की ढालों को भी छिन्न भिन्न करके एक दूसरे को विदीर्ण कर दिया। उनके सारे अंग विकृत तथा रक्त से लथपथ हो गए थे, तो भी वे दोनों रथी परम दुर्मद युद्ध के लिए उन्मत्त दिखाई देते थे। वे तीखे बाणों से परस्पर गहरी चोट कर रहे थे और दूसरे की ओर देख नहीं पाते थे। तदनंतर शंबरासुर की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वो काल, अंतक और यम के समान विकराल हो गया। उसने तुरंत ही समरभूमि में भग देवता को घायल कर दिया। जैसे गरुड़ आकाश में बड़े भारी सर्प को दबोच लेता है, उसी प्रकार शंबरासुर ने भग को पीड़ित कर दिया। शंबरासुर के चलाए हुए नाराज भग के शरीर पर तीव्र वेग से गिरने लगे, किंतु भग ने अंतरिक्ष में ही अपने बाणों द्वारा उन सभी नाराजों को काट दिया। तब असुर शिरोमणि शंबर ने अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े हुए प्रकाशमान भग देवता को महान वेगशाली स्वर्णभूषित 64 बाणों से बींध डाला। उस समय उन दोनों में बहुत देर तक एक सा युद्ध चलता रहा। शंबरासुर की मायाओं से आकाश का दिखाई देना बंद हो गया। रणभूमि में धनुष को तानकर खड़े हुए और दोनों हाथों से बाण चलाते हुए शंबरासुर के धनुष का शब्द वज्र की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देता था। शंबरासुर उस महासमर में भग के घोड़ों और सारथी को मारकर भग के ऊपर वर्षा करने वाले मेघ की भांति बाणों की वृष्टि करने लगा। भग देवता के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जिसे अस्त्रघाती दैत्य शंबर ने बाणों द्वारा विदीर्ण न किया हो। मायावी शंबरासुर भग देवता के अद्भुत दिव्यास्त्र का अपने अस्त्र द्वारा वारण करता हुआ मायामय युद्ध के द्वारा उनके साथ जूझता रहा। वो दैत्य अपनी मायाओं तथा फूर्ति से भग देवता को चकमा देने लगा और भग देवता उसके घोड़ों सहित रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों मायाओं का ज्ञाता तेजस्वी शंबरासुर देवसेना का संहार करता हुआ बाणों से आच्छन्न हो समरभूमि में सैकड़ों की संख्या में दिखाई देने लगा। वो असुर कभी भूमि पर अचेत सा होकर गिरा हुआ दिखाई देता था और पुनः सैकड़ों पर्वताकार शरीर धारण करके युद्ध करने लगता था। पुनः वो बलवान दैत्य दिग्गज की पीठ पर बैठा हुआ दृष्टिगोचर होता था। फिर कुछ ही देर में वो प्रादेश मात्र का हो जाता और दूसरे ही क्षण में पुनः पर्वत जैसा रूप धारण कर लेता था। वो तेजस्वी दैत्य महान मेघों की घटा के समान ऊपर और अगल बगल की दिशाओं में छा जाता था। फिर विकृत एवं विकराल रूप धारण करके भयानक दिखाई देने वाला वो असुर सब ओर से सारी देवसेना को भयभीत करने लगा। जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे देखकर देवताओं के सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। तत्पश्चात वो घोर दैत्य पुनः दूसरा श्रेष्ठ एवं बहुत ही ऊंचा शरीर धारण करके ऊपर की ओर चला गया और वहीं से भयंकर सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। आकाश में पहुंचकर संवर्तक नामक मेघ के समान रूप धारण करके पृथ्वी तल को पूर्ण करता हुआ इंद्र की भांति वर्षा करने लगा। फिर वो भयंकर पराक्रमी दैत्य संवर्तक अग्नि बनकर सैकड़ों ज्वालाओं से युक्त हो सैकड़ों मार्गों से चलकर देवताओं को बारंबार दग्ध करने लगा। फिर 2 घड़ी में महान पर्वत के समान रूप धारण करके वो 100 मस्तकों और 100 पेटों से युक्त हो गया, अथवा महान पर्वत रूप होकर सैकड़ों शिखरों एवं कंदराओं से संपन्न हो गया। उस समय वो शतशृंग पर्वत की भांति स्वर्गलोक का स्तंभ सा दिखाई देता था। जो दूसरे देवता सात्यगण और विश्वेदेव उसके ऊपर दिव्यास्त्र चलाते थे, उनके उन सभी अस्त्रों को वो असुर अपना ग्रास बना लेता था।
समरांगण में युद्ध करता हुआ वह असुर शिरोमणि शंबर अपने रथ के द्वारा गंधर्व नगर की भांति वहां अंतर्धान हो गया। भयानक पराक्रम दिखाने वाले वे प्रसिद्ध देवता समरभूमि में विचित्र युद्ध करने वाले सहस्त्र मायाधारी शंबरासुर को भयभीत होकर देखने लगे। उस युद्ध स्थल में दानवराज शंबरासुर के भय से संत्रस्त हो महाभाग भगदेवता अपना रथ छोड़कर देवराज इंद्र की शरण में चले गए। भगदेवता को पराजित करके प्रतापी दानवराज शंबर उस स्थान पर गया जहां महातेजस्वी तथा महान प्रभापुंज से परिपूर्ण जातवेदा मतलब सर्वज्ञ अग्निदेव विराजमान थे। वो बलवान दैत्य कुपित हो अपनी कठोर वाणी से अग्निदेव को डांट बताता हुआ बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होता हूँ। ऐसा कहकर वो अंतर्धान हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में ब्राह्मणों के राजा महाबली सोम रणभूमि में शीतास्त्र लेकर दानवों की सेना का संहार करने लगे। उनकी आकृति कैलाश शिखर के समान गौर थी। वे तेजस्वी नक्षत्र गणों से घिरे हुए थे। उन्होंने दंडधारी यमराज के समान दानवों को देख देख कर मारना आरंभ किया। सामर्थ्यशाली एवं कांतिमान चंद्रदेव प्रलय काल में प्रकट हुए काल के समान दैत्यों की सेना में विचरते हुए उनके रथ समूहों और अश्व समुदायों का संहार करने लगे। चंद्रमा ने आमर्षवश बड़े वेग से समस्त दानवों और उनके रथ समूहों को उसी तरह दग्ध करना आरंभ किया जैसे वन में प्रकट हुआ दावानल सारे वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। वे रथों से रथियों, हाथियों से हाथी सवार योद्धाओं और घोड़ों की पीठों से घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों को भी पृथ्वी पर गिराकर रौंद डालते थे। जैसे वायुदेव अपने बल से वृक्षों को तोड़ डालते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी चंद्रमा ने समस्त दानवों तथा उनकी विशाल सेना को अपने शीतास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया। उनका वो अस्त्र क्रोधपूर्वक पशुओं का संहार करने वाले रुद्रदेव के पिनाक की भांति शत्रुओं के रक्त से सन गया। वे बलवान एवं कांतिमान चंद्रदेव युगांतकारी काल के समान दैत्यों की सेना में विचरने लगे। वे भागती हुई विशाल दैत्य सेना को बारंबार रोककर उसका संहार करते थे। चंद्रमा को मृत्यु के समान आते देख सारे दैत्य योद्धा विस्मित हो जाते थे। अंधकार का निवारण करने वाले चंद्रदेव युद्ध स्थल में जिस जिस ओर शिशिरास्त्र का प्रहार करते थे, उस ओर की सारी दैत्य सेनाएं अकड़कर धराशायी हो जाती थी। वे अपने बल से सुरक्षित हो सारी दैत्य सेनाओं को विदीर्ण करने लगे। उस महासमर में भयंकर कर्म करने वाले चंद्रमा को इस प्रकार मुँह बाह्य यमराज के समान दैत्य सेनाओं को अपना ग्रास बनाते तथा दैत्य की भांति भयानक रूप से अपनी ओर आते देख चंद्र और सूर्य नाम वाले महाबली दैत्य धनुष खींचकर वर्षा करने वाले दो मेघों के समान अपने बाणों से उन चंद्रदेव को आच्छादित करने लगे। तदनंतर देवता और असुर सभी अपने धनुष्यों की टंकार करने लगे। उनका वो महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित सा करने लगा। चिघाड़ते हुए बड़े बड़े हाथियों और झिनझिनाते हुए घोड़ों की आवाज़ों तथा शंख और भेरियों के घोषों से वहाँ सब और बड़ा भयंकर शब्द गूंजने लगा। जय की अभिलाषा से युद्ध के लिए उत्सुक वे यशस्वी योद्धा गौशालाओं में हकड़ने वाले सांडों के समान एक दूसरे के प्रति भयंकर गर्जना करने लगे। समरांगण में दोनों सेनाओं के भीतर तीखे बाणों से गिराए जाते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थरों की वर्षा हो रही हो। युद्ध के मुहाने पर कुंडल, पगड़ी तथा सोने के हार धारण करने वाले योद्धाओं के मस्तक पृथ्वी पर पड़े हुए दृष्टिगोचर होते थे। वहाँ सब और दो ही घड़ी में सारी भूमि योद्धाओं के बाणों द्वारा मथे गए शरीरों, धनुष्य सहित कटी हुई भुजाओं, हस्तभूषण सहित हाथों, अन्यान्य रक्त रंजित कटे हुए अंगों, कवचावृत शरीरों, चंदन चर्चित बहुत से अवयवों तथा तप्त स्वर्ण के कुंडल आदि आभूषणों से अलंकृत चंद्रोपम मुखों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण गात्रों मतलब लाशों से आच्छादित हो गए। वहाँ विशाल धनुष्य मेघों के समान शस्त्र रूपी विद्युत से प्रकाशित हो रहे थे। रथ आदि वाहनों का घोष घनमंडल की गर्जना के समान प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में देवताओं और दानवों का वो घोर संग्राम रक्त रूपी जल की धारा बहाता हुआ उग्र रूप धारण करता जा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में देवताओं और असुरों का युद्ध विषय 55वां अध्याय पूरा हुआ।